धरती से अंतरिक्ष में जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या हो अगर स्पेस में जाने के बाद आपका देश ही ना रहे। वो शहर जहां आप पैदा हुए, जहां आपने एजुकेशन ली, अगर वो नक्शे से गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, यह कोई बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो स्पेस में तो गया, मगर जब वह धरती पर आया तो सब कुछ बदल चुका था। हालांकि धरती वैसे ही थी, मगर उसका देश कहीं गायब हो चुका था। जब वह धरती पर लौटा तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वह अपना देश कहे तो कहे कैसे। हमें पता है, अब आप सोच रही होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। यह कहानी है सोवियत संघ नाम की उस महाशक्ति की जो 1991 में बिखर गया, लेकिन पीछे रह गया उसका आखिरी नागरिक जो मौजूद था अंतरिक्ष में। मगर यह हुआ कैसे? आखिर 70 साल पहले विस्फोटक क्रांति के नतीजे में बनने वाला देश धरती से ही गायब कैसे हो गया? क्या थी सोवियत यूनियन के उस आखिरी नागरिक की कहानी? कैसे वह अंतरिक्ष में अकेला रह गया था, और जब वह धरती पर लौटा तो उसके साथ क्या हुआ? वह किस देश का नागरिक बना? चलिए डिटेल में जानते हैं। कजाकिस्तान का बायकोनूर कॉस्मोड्रोम इतिहास में एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से धरती से स्पेस की ओर पहला कदम बढ़ाया गया था। स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंसान यूरी गैगरिन भी यहीं से स्पेस में गए थे। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भी यहीं से लॉन्च हुआ था, और यही वो जगह थी जहां से सोवियत यूनियन का आखिरी एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर उड़ान भरने वाला था। एक बार फिर यह जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, क्योंकि 18 मई 1991 के दिन दो सोवियत यूनियन के नागरिक स्पेस में जा रहे थे, जिनके नाम थे सर्गेई क्रिकाल्योव और अनातोली आर्टसेवर्स्की। 10 मंजिला सोवियत रॉकेट के जरिए यह सीधे मीर स्पेस स्टेशन जाने वाले थे। ये वही समय था जब कजाकिस्तान के साथ साथ कई देश सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन की धाक थी। हाँ, ये बात सच है कि चांद पर पहला कदम अमेरिका ने रखा, लेकिन सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में कई बार अमेरिका को पीछे छोड़ा था। इनफैक्ट उन्होंने ही मीर स्पेस स्टेशन बनाया और अंतरिक्ष की पहली लैब तैयार की थी, जहां जीरो ग्रेविटी में परीक्षणों की शुरुआत हुई थी। लेकिन स्पेस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, हर वक्त वहां किसी न किसी को मौजूद रहना पड़ता था। इस बार यह जिम्मेदारी इन दोनों पर थी। हालांकि अनातोली आर्टसेवर्स्की पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे थे, जबकि सर्गेई क्रिकाल्योव इससे पहले भी एक बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे। अंतरिक्ष में जाने से पहले सभी एस्ट्रोनॉट एक पुरानी परंपरा का पालन करते थे। आपको सुनकर हंसी आएगी, क्योंकि यह परंपरा यूरीनेट से जुड़ी थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में यह 1961 में यूरी गैगरिन द्वारा शुरू की गई। जब वो बस से लॉन्च पैड जा रहे थे तो उन्हें यूरिन आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अचानक रुककर पिछले टायर पर यूरिन की थी। तब से यह गुड लक माना जाने लगा। इन दोनों ने भी वही किया और फिर सोवियत रॉकेट में बैठकर उड़ान भर दी। मगर वहां केवल वे दोनों ही नहीं जा रहे थे, उनके साथ एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट हेलेन शर्मन भी थी। रॉकेट स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था, जो लगभग 350 किलोमीटर ऊपर मौजूद था। लेकिन तभी स्पेसक्राफ्ट के गाइडेंस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, और गाइडेंस सिस्टम के बिना किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें अगर 1 इंच भी चूक होती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन उन्होंने मैनुअल कंट्रोल से यह काम कर दिखाया और मीर स्पेस स्टेशन से सफलता से जुड़ गए। अब तीनों स्पेस स्टेशन के अंदर थे, और ये वही जगह थी जहां इंसान अंतरिक्ष में समय गुजार सकता था। लेकिन उस समय ये आज के जैसा नहीं था। तब इसके हालात बहुत खराब थे, क्योंकि वहां से लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स कहते थे कि स्टेशन में बदबू आती है और यह रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। सर्गेई क्रिकाल्योव तो हमेशा कहते थे कि स्पेस में जाते हुए लगता है जैसे घर लौट रहा हूँ। क्रिकाल्योव कहते थे कि वे खिड़की के पास बैठकर धरती पर ऐसी जगहों को ढूंढते थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस समय ये एक ट्रियो की तरह थे, मगर उनका ये ट्रियो जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट हेलेन शर्मन वापस ब्रिटेन की जमीन पर लौटने वाली थी। लेकिन क्रिकाल्योव और उनके साथी को अभी 5 महीने और स्पेस स्टेशन में रहना था। इस दौरान उन्हें स्पेस स्टेशन की मरम्मत भी करनी थी और 6 बार स्पेस वॉक पर भी जाना था। स्पेस वॉक? नहीं, ये धरती पर की जाने वाली वॉक की तरह नहीं होती। एक्चुअल में इसमें एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन से बाहर निकलते तो जरूर हैं, लेकिन वे एक मजबूत केबल से बंधे रहते हैं ताकि वे स्पेस में खो ना जाएं। रिपेयरिंग का यह काम मुश्किल जरूर था, लेकिन दोनों खुद को किस्मत वाला मानते थे, क्योंकि उन्हें वो मौका मिला था जो दुनिया के बहुत कम लोगों को मिलता है। वे सच में लकी थे, तभी तो पूरी धरती को ऊपर से देख सकते थे। लेकिन वहीं स्पेस स्टेशन में बैठकर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि धरती पर उनका देश ही खत्म हो रहा है। नीचे एक ऐसा बदलाव चल रहा था जिसके बारे में उन्हें खबर ही नहीं थी। अगर सोवियत यूनियन की बात की जाए तो यूएसएसआर 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, लेकिन ज्यादातर देश बगावत पर उतर आए थे,
क्योंकि वे आजाद होना चाहते थे। मगर कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें आजादी देने को तैयार नहीं थी। लेकिन विद्रोह अब बेकाबू हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आखिरी कोशिशें तक की गईं, मगर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत संघ के जो देश बगावत कर रहे थे उनमें से एक आज का कजाकिस्तान भी था। हालांकि कजाकिस्तान की बगावत को शांत करने के लिए सोवियत नेताओं ने उसे कई अलग अलग तरह के प्रस्ताव दिए। इनमें से एक प्रस्ताव यह भी था कि अगले स्पेस मिशन में जाने का मौका कजाक नागरिकों को मिल सकता है। असल में सोवियत स्पेस प्रोग्राम का मुख्य केंद्र बायकोनूर कॉस्मोड्रोम था, जो कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान की बगावत को शांत करने के लिए ही सोवियत नेताओं ने प्रस्ताव दिया कि अगला मौका एक कजाक नागरिक को मिलेगा। हालांकि इस फैसले का बड़ा असर पहले से तय स्पेस मिशन पर पड़ा, क्योंकि ये पहले ही तय हो चुका था कि सर्गेई क्रिकालियोव केवल 5 महीने के लिए स्पेस स्टेशन में जाएंगे और फिर उनकी जगह एक दूसरा कॉस्मोनॉट ले लेगा। सर्गेई क्रिकालियोव एक कॉस्मोनॉट थे और मीर स्पेस स्टेशन पर लंबे समय तक रहे। वे प्रशिक्षित इंजीनियर भी थे, इसलिए माना जाता था कि उनकी जगह किसी और अनुभवी कॉस्मोनॉट को भेजा जाना चाहिए। मगर धरती पर जो घटनाक्रम चल रहा था वह सब कुछ बदलने वाला था। अब साफ हो गया था कि कोई अनुभवी नहीं बल्कि एक नया कॉस्मोनॉट आने वाला था, जो कि शायद ट्रेंड भी नहीं था। यानी कि क्रिकालियोव को अब तय समय से ज्यादा दिन तक स्पेस में रहना होगा। लेकिन यह कितने दिन होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। 2 अक्टूबर 1991 के दिन अनातोली आर्टसेवर्स्की को धरती पर वापस भेज दिया गया। अब तक क्रिकालियोव को स्पेस स्टेशन में 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और वह अब अकेले थे। एक तो अकेलापन और ऊपर से कई और बड़ी समस्याएं भी आने वाली थीं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें केवल 5 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें और ज्यादा समय रहना पड़ रहा था, जबकि इस स्पेस स्टेशन में एक दिन भी रहने के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में 10 महीनों से ज्यादा रहना एक बड़ी चुनौती और जोखिम से भरा हुआ था। इस स्पेस स्टेशन की बात करें तो यह हर 90 मिनट में पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेता था, इसलिए धरती की तरह उजाले और अंधेरे का एक फिक्स साइकिल नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री हर 45 मिनट में रोशनी और फिर 45 मिनट में अंधेरे में जाते हैं। यानी कि वे एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। हालांकि यह नजारा बेहद सुंदर होता है, मगर इसका नींद पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर आर्टिफिशियल लाइट हमेशा चालू रहती है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि उजाले में भी कैसे सोया जाए। लेकिन सोने के बाद भी दिक्कतें कम नहीं होती। दरअसल इंसान जब सांस लेता है तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। धरती पर यह हवा में फैल जाती है, लेकिन स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी की वजह से यह सीधी इंसान के चेहरे के आसपास ही मंडराने लगती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से दिमाग को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा स्पेस में लंबे समय तक रहने से रेडिएशन के कारण कैंसर का खतरा होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और इंसान गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। क्रिकालियोव जानते थे कि उसे भी यह सब प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वे स्पेस स्टेशन के मुख्य इंजीनियर थे। पब्लिक एंड एक्सपर्ट्स लगातार क्रिकालियोव को धरती पर वापस लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह किसी और कॉस्मोनॉट को भेजना उस समय बेहद मुश्किल था, क्योंकि हर रॉकेट लॉन्च में करोड़ों रुपए का खर्च आता था और उस समय सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी थी। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे कोई और रॉकेट भेज सके, इसलिए सोवियत स्पेस प्रोग्राम में भारी कटौती की गई। यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन को बेचने तक की बात चलने लगी थी। अगर क्रिकालियोव की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी और 9 महीने की बेटी थी, जो दिन रात उनकी वापसी के लिए दुआएं कर रही थीं। अब सवाल उठता है, क्या क्रिकालियोव कभी भी धरती पर वापस नहीं लौट सकते थे? क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। दरअसल उनके पास एक विकल्प था। स्पेस स्टेशन में सोयूज कैप्सूल मौजूद था, जिससे वे धरती पर लौट सकते थे। लेकिन ऐसा करने का मतलब होता स्पेस स्टेशन को खाली छोड़ देना, जिससे वो देखरेख के बिना बहुत जल्दी बर्बाद हो सकता था। इसलिए क्रिकालियोव ने साइंस को चुना और वहीं रुक गए। इधर धरती पर अलग कहानी चल रही थी। 25 दिसंबर 1991 को आखिरकार सोवियत संघ टूट गया। आखिरी बार सोवियत संघ का झंडा फहराया गया और उसकी जगह आज के रूसी झंडे ने ले ली। सोवियत यूनियन खत्म हो गया, लेकिन उसका आखिरी नागरिक अभी भी अंतरिक्ष में था। क्रिकालियोव ने स्पेस स्टेशन से धरती पर वो सब कुछ देखा जहां उनका जन्म हुआ था। उस शहर का नाम लेनिनग्राद से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था और उनकी पहचान यानी सोवियत पासपोर्ट अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया था। हालांकि ऊपर से देखने पर दुनिया वैसी ही थी, मगर अब सब बदल चुका था। उन्हें केवल 5 महीने रहना था, मगर वे पूरे 311 दिन स्पेस में रहे और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 25 मार्च 1992 को उन्हें धरती पर लाया गया। वे धरती के 5000 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नीचे आए
उनकी लैंडिंग कजाकिस्तान में हुई, मगर उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। सांस लेने वाली हवा उन्हें बहुत भारी और घनी लग रही थी। किरकालियोव सोवियत संघ के आखिरी नागरिक और अब 15 नए देशों के हीरो बन चुके थे। लेकिन उन्होंने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने खुद को रिकवर किया और हिम्मत नहीं हारी और न ही डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। इनफैक्ट वो बार बार अंतरिक्ष गए और टोटल 6 मिशन पूरे किए और 803 दिन यानी 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त अंतरिक्ष में बिताया। आज वे रूस के स्टार सिटी में यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख हैं और नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार कर रहे हैं। मगर अब सवाल यह है कि मिर स्पेस स्टेशन का क्या हुआ। 1992 में रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात की और एक नई साझेदारी की नींव रखी। इसके बाद संयुक्त अमेरिका रूस प्रोग्राम के तहत एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत हुई। सालों तक काम हुआ और फिर मिर स्पेस स्टेशन के पुर्जों को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में गिरा दिया गया। वैसे आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप किरकालियोव की जगह होते तो देशभक्ति और साइंस को चुनते या अपनी जान बचाकर धरती पर लौट आते? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।